बुंदेलखंड के किसान अनाज उत्पादन के अलावा बड़े पैमाने पर सब्जियों की खेती करते हैं। पहले बुंदेलखंड के किसान पारंपरिक तरीके से सब्जियों की खेती करते थे। अब आधुनिक तकनीक से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के किसान ग्राफ्टिंग की ब्रामोटो तकनीक से एक ही पौधे से बैगन और टमाटर फसल का उत्पादन ले रहे हैं। हालांकि ग्राफ्टिंग पुरानी तकनीक है, इसका प्रयोग फलों के पौधों पर ज्यादा किया जाता है। इसके पहले आलू और टमाटर एक ही पौधे पर उगाए जा चुके हैं। पहली बार टमाटर और बैगन की ग्राफ्टिंग का सफल प्रयोग आईकेआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी ने किया है। प्रयोग परीक्षणों में कई फायदे सामने आए। एक साथ ही एक पौधे से बैगन और टमाटर की फसल ले सकते हैं। दूसरी तरफ सब्जी वाले पौधों में लगने वाले रोगों से बचा सकते हैं। हालांकि सब्जियों की ग्राफ्टिंग को लेकर अभी अनुसंधान चल रहा है, इसलिए व्यावसायिक तौर पर उपयोग की सिफारिश जानकार नहीं करते हैं। एक ही पौधे में एक साथ बैगन और टमाटर की फसल ग्राफ्टिंग से तैयार की जाती है और अभी इस तरह की खेती पर अनुसंधान चल रहा है। लेकिन बुंदेलखंड के जागरूक किसान सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए खेती किसानी के नवाचारों की जानकारी जताकर प्रयोग करते रहते हैं। सागर जिले के चनौआ बुजुर्ग गांव के किसान कमलेश कुशवाहा सब्जी की खेती में नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जुटाकर बैगन और टमाटर के पौधों की ग्राफ्टिंग का सफल प्रयोग किया है। उनके खेत पर एक ही पौधे में टमाटर और बैगन एक साथ उग रहे हैं। फिलहाल कमलेश कुशवाहा ने 40 पौधों का प्रयोग किया है। पहली बार का प्रयोग सफल होने पर कमलेश अगली बार 1 एकड़ में बैगन और टमाटर की ग्राफ्टिंग करके फसल लगाएंगे। कमलेश मानते हैं कि इस तकनीक से टमाटर की फसल जड़ में होने वाले रोग और बारिश के असर से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि ग्राफ्टिंग की तकनीक में बैगन के पौधे की जड़ का उपयोग किया जाता है, जो टमाटर के मुकाबले काफी मजबूत होती है। बैगन की जड़ खेत में पानी भरने पर जल्दी नहीं सड़ती है और पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है। वहीं बारिश न होने की स्थिति में भी बैगन की जड़ एकदम नहीं सूखती है। मेरा नाम कमलेश पटेल है कुशवाहा, और मेरी ज़मीन है यहाँ पर लगभग 2.5 एकड़ और 2.5 एकड़ थोड़ी अंदर बासलोन में है। इसको दोनों की पौध तैयार करके भटे की और टमाटर की 1-1 महीने की, फिर उसमें भटे की जड़ ले ली और टमाटर का ऊपर का हिस्सा ले लिया, उनको ग्राफ्टिंग करके चिपका दिया और उनको 15 दिन रखना पड़ता है। इसके बाद रखने के बाद जो होता है कि वो पकड़ लेता है जड़, उसके बाद उसकी रोपाई खेत में कर देते हैं। रोपाई करने के बाद जितना भी उसमें समय लगता है 2 महीने का, फल देने लगता है। भटे से चाहिए तो भटे भी ले सकते हैं साथ में, नहीं तो भटे को अलग करके टमाटर लेते हैं। तो उससे टमाटर की फसल में जो जड़ वाले रोग आते हैं वो जड़ वाले रोग नहीं आ पाते हैं। जी, आपने कहाँ से सीखा है? जी, हमने थोड़ा सोशल मीडिया पर रिसर्च किया था और हमें इसकी जानकारी पहले भी थी, और ऐसा प्रयोग कुछ ना कुछ नया नया हम करते ही रहते हैं। तो ये लगभग आपका कितने दिन का हो गया टमाटर? ये 3 महीने का हो गया लगभग। इसमें अच्छी उत्पादन पैदावार हो रही है। तो अभी आपने इस वर्ष कम मात्रा में किया है, अगले वर्ष आप क्या ज़्यादा मात्रा में करेंगे? इसको हमने अभी ट्रायल किया था, लेकिन अगली बार हम इसमें लगभग 1 एकड़ के करीब करेंगे प्रयोग करके। हमारे कमलेश भाई का ही कमाल है। ये क्या है कि इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसा किया है, और इन्होंने अपनी बुद्धि लगा करके और भटा में टमाटर की ग्राफ्टिंग, जैसे शंकर जी ने गणेश जी की मूल काट रही थी उसी प्रकार से हाथी की मूल लगा दी, इसी प्रकार ने भटा काट के टमाटर लगा दिया। आज वो प्रत्यक्ष फल दे रहा है। हम चाहेंगे कि सब लोग ऐसी पद्धति का धीरे धीरे यूज करें, जैसे आज ड्रप का यूज कर रहा है ना सारा किसान। इस चनौआ परासिया के अंदर सबसे पहले मैं ही किसान था जो ड्रप का यूज किया था। आज पूरे चनौआ और परासिया में ड्रप लग चुकी है, जिससे किसान फायदा ले रहा है। उसी प्रकार ये मैं चाहता हूँ ये ग्राफ्टिंग का काम करे तो उससे और फायदा होगा। उत्पादन अच्छा मिलता है? उत्पादन बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी तक तो 500-500 कैरेट निकलने दी, चूँकि क्या हुआ कि वो ये तो साल लग गया, इसकी वजह से बहुत सारे फलों को नुकसान हो गया। जैसे ग्राफ्टिंग की तकनीक तो बहुत समय से प्रचलित है। विशेष रूप से फल पौधों में इसका उपयोग होता है। आम है, अमरूद है, नींबू है, आंवला है और महुआ है। इस पर चीकू लगाया जा सकता है रूट स्टॉक बना के। जम्बेरी का जो पौधा आता है तो उस पर नींबू या मौसमी संतरा बनाया जा सकता है। इसी तरह से ये एक ही कुल के पौधे होने के कारण से यदि बैगन में टमाटर लगा दिया जाए ग्राफ्टिंग करके
तो एक तो टमाटर की जो फसल है उसको स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे या उसमें ऊपर कहीं एक तरफ बैगन लगेंगे, एक तरफ टमाटर भी लग सकते हैं यदि 2 भागों में आपने लगाया है। इसी तरह से यदि आप आलू में ग्राफ्टिंग करके लगाते हैं तो नीचे आलू होंगे, ऊपर टमाटर होंगे, बैगन होंगे। इस तरह की तकनीक जो ग्राफ्टिंग विधि से होती है, लेकिन इसमें बड़ी सावधानी और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है किसी कुशल मार्गदर्शक के माध्यम से। ये क्योंकि बड़े सॉफ्ट पौधे होते हैं सब्जियों के, तो उन करने के लिए बहुत सावधानियों की ज़रूरत होती है। तो सावधानी के साथ यदि किया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारे यहाँ एक नवाचार हो सकता है। और चूँकि दिनों दिन किसानों की खेतों की ज़मीन कम हो रही है, तो कम जगह पे अधिक फसल लगा के और कम जगह से अधिक मुनाफा कैसे कमाएं, इसके लिए बहुत अच्छी विधि है ये। जैसे अब कोई टमाटर में रोग लगते थे, तो बैगन का रूट स्टॉक होने से या मूल ग्रंथ होने से वो रोग भी नहीं लगेंगे। और एक साथ ही दोनों पौधों को आप खाद दवाई सब दे सकते हैं ड्रिप के माध्यम से, मल्चिंग के माध्यम से। इसमें उत्पादन भी अच्छा होगा, क्योंकि एक दूसरे की जो कहना चाहिए मित्र जाति होती है, मित्र जाति में यदि अपन उसको मित्रता के साथ रहें तो ये और अच्छे परिणाम देते हैं उसमें। तो ग्राफ्टिंग तकनीक, इसी तकनीक से ये सारा सब्जियों की खेती पर नवाचार किया गया है और अच्छा प्रयास है। लेकिन इसको व्यावसायिक दृष्टिकोण में अपनाने में थोड़ा समय लगेगा। अभी अनुसंधान के क्षेत्र में है, उसमें परीक्षण किया जाएगा पहले कि इसमें कितने फल आते हैं, कौन कौन सी बीमारी हैं, कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो इस तरह के नवाचार भारतीय अनुसंधान संस्थान जो जिसका सब्जी खंडपीठ जो स्थापित है बनारस में, वहाँ पर ये ज़्यादा सब्जियों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं। तो ये तकनीक भी वहीं से निकाली गई है। और अभी चूँकि हमारे यहाँ उद्यान की फलों में ज़्यादातर ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो इस बारे में भी किसानों को प्रशिक्षण वगैरह देके और जागरूक करेंगे। यदि इस तरह की कोई नवाचार करते हैं किसानों से फ़ायदा होता है तो निस्संदेह हम ये इसका प्रयास करेंगे।